सभी का मंगल हो। नमस्कार। मैं सभी विवाहित स्त्रियों से जो अब जवान हैं या अधेड़ उम्र की हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बुजुर्ग स्त्रियों की नहीं। जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। याद रख लीजिए, बार बार नहीं बोलना पड़े विवाहित स्त्रियाँ बच्चे, ठीक है ना। विवाहित स्त्रियों के लिए पति और बच्चों के लिए पिता। पति है तो तुम हो, पिता है तो तुम हो। याद रखिए, घर जीवन के अंदर पिता और पति एक वट वृक्ष की छाया की तरह होते हैं, ठीक है ना। वट वृक्ष की तरह होते हैं, जिनकी छाया के तले, जिनके नीचे हम बहुत सारे कार्य करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और हम क्या कहते हैं, हम इज्जत के साथ रहते हैं। भावना मेरी ये है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि जिस दिन आपके पति नहीं रहेंगे, आप जवान हैं, आप अधेड़ उम्र हैं, ठीक है, बच्चे छोटे हैं बिल्कुल, ठीक है, या कॉलेज गोएंगे, स्कूल गोएंगे, जो भी समझ लीजिए, आप सोच लीजिए कि आपकी क्या स्थिति बनेगी। चाहे आप, मैं कह रहा ना, चाहे वो रिश्तेदार हो, परिचित हो, पड़ोस, कोई भी हो। देखिए, कोई मदद विशेष नहीं करते हैं, बहुत सोच सोच से करेंगे, धीरे धीरे आपसे कटने लगेंगे, बचने लगेंगे, और उन्हीं में से दो चार तो ऐसे तो जो आप पे निगाहें नकारात्मक भी रखेंगे, ठीक है। चलो, संसार का एक ऐसा ही खेल है। इसी प्रकार से बच्चों को भी क्या कहते कही जाएंगे तो वो तरजीह, वो वेटेज नहीं मिलेगी, वो मान सम्मान नहीं मिलेगा। मान सम्मान तो आपको भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। परिवार के अंदर आप जॉइंट में भी रह रही हैं, फिर आप बहुत मतलब सहमी रहोगे। पहले तो खुल के बोल देते थे, खुल के खर्च कर देते, फिर तो आपको बहुत सोच सोच के चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अपने आप को एकदम से सीमित दायरे में कर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको कदम कदम पे उनसे मतलब सहायता लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी, या जो भी कुछ करिए भाई, हमें उनसे धन तो चाहिए ना। और अगर आप कमा भी रही हैं तो भी क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें क्या कहते हैं जरूर हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक और बात होती है, आप भी कमा रही हैं, पति भी कमा रहा है, लेकिन पति चला गया, लेकिन आप जवान हैं या अधेड़ उम्र हैं, और आप अलग घर में रह रही हैं, जॉइंट फैमिली नहीं, बस आपका 2-3 बच्चे हैं, बस आप उनके साथ रह रही हैं। तब भी समाज तो समाज है ना, उसमें रिश्तेदार भी है, परिचित, सब कुछ है। सब बचेंगे कि अभी इसका फ़ोन आ जाएगा तो कोई ना कोई मदद ही मांग रही है, कोई ना कोई हेल्प, क्योंकि देखो बहुत सारी बातें होती हैं। हर जगह पैसा भी नहीं होता, पैसे के अलावा भी बहुत सारी बात होती है, लेकिन हर जगह पति या पिता का होना तो बहुत ज़रूरी है। फिर याद रखिए, माँ का भी उतना ही रोल होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन माँ तो क्या ना, चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, कितना ही कमा रही, लेकिन माँ क्या कहते हैं, गृहस्थ को संभालती है, बच्चों की नींव धरने वाली होती है, उनको बड़ा करने वाली होती है। लेकिन पिता जो होता है, पूरे सिस्टम का एक सिस्टम होता है, उसी के छत्र तले आप रह के सारा कार्य बड़े अच्छे ढंग से करती हैं। बात कई बार पैसे की नहीं होती है, कई बार ये होती है हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी, हमारी डेकोरम, वो हमारे पति से, हमारे पिता से ही बनता है। इसीलिए याद रखो, पिता को बहुत लाड रखो, बहुत प्यार रखो, बहुत मान सम्मान रखो, इसमें कोई शक नहीं। वैसे तो माता पिता दोनों के लिए ही है, लेकिन पिता को कहीं से भी कम आकलन मत करो। पिता ही एक ऐसा है, पति एक ऐसा है जो आपके लिए जान पे भी खेल जाता है। चलो, उसका स्वभाव हो सकता है आपके साथ थोड़ा सा सिद्धांतिक हो, आपको कठोरता लग रही है, या जो भी कुछ हो, कुछ ज़्यादा ही वो, या चलो उसकी कुछ अपनी कुछ आदतें हों, मान लिया, लेकिन फिर भी पिता ही ऐसा है जो कि पूरे परिवार के लिए। अच्छा, एक और भी चीज़ है, पिता या पति जो होता है वो केवल आपके लिए नहीं, अपने भी परिवार के लिए क्या कहते हैं, जान पे खेल जाता है, वो सबको लेके साथ चलना चाहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत ही उनके आगे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बोलना, करना नहीं, कभी नहीं करना चाहिए, जिद करना नहीं करना चाहिए। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा ही समझिए।